जय हिंद मेरे प्यार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो आज बच्चों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा यदि आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया तो इनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। आज हम इस वीडियो में ठोस अवस्था के बारे में जिक्र करने वाले हैं। कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम जो 27 मार्च को होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी ने देखा भी होगा, जब हमने फिजिक्स का एक गैस पेपर लाए थे आपके लिए तो उसमें से 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन फंसा था। तो यही हमारी उम्मीद है, जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास केमिस्ट्री ठोस अवस्था 27 मार्च का वायरल पेपर जो होने वाला है। आगे देखिए 100% गारंटी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न पहला, आयनिक ठोस और सहज संयोजक ठोस में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों पहला अंतर क्या है? आयनिक ठोस पिघली अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहज संयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तो हो गया इनमें पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, आयनिक ठोसों में आयनों में प्रबल आयनिक बंध होते हैं, जबकि सहज संयोजक ठोसों में प्रबल सहज संयोजक बंध के साथ नेटवर्क ठोस अवस्था में बनाते हैं। तो बच्चों आपको ये दो कारण लिखकर आने हैं। आगे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है संकुलन क्षमता या दक्षता का। तो देखिए संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो संकुलन दक्षता कह दो बच्चों, चाहे संकुलन क्षमता कह दो, एक ही बात होती है। क्रिस्टल के उपलब्ध कुछ स्थानों का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाती है। यह प्राय प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, परसेंटेज में निकाली जाएगी संकुलन दक्षता। यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकल कोष्टिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कोष्टिका का घेरा हुआ आयतन VOCCU और एकल कोष्टिका का कुल आयतन VCLL है तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा VOCC। इसका मतलब है एकल कोष्टिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कोष्टिका का घेरा हुआ आयतन, और VCLL का मतलब है एकल कोष्टिका का कुल आयतन, गुणा में आपका 100 हो जाएगा। बच्चों ये आपका संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट की दोष की। बच्चों एग्जाम में कुछ भी ना पूछा जाए ना, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप कर ही जाना, क्योंकि ये तो पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। या तो आपसे शॉर्ट की दोष की डेफिनेशन पूछ लेगा, या आपसे शॉर्ट की दोष के आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों को ही इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। शॉर्ट की दोष क्या है बच्चों? सुनना, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तता दोष है। 1930 में वैज्ञानिक शॉर्टकी ने बताया कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में रिक्तता रह जाती है, जिसे छिद्र कहते हैं। इसे शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों आपसे पूछ रहे कि शॉर्टकी दोष से कोई 2 उदाहरण 3 उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप इनमें से जितने आपसे पूछे जाते हैं आप तो एक एक्स्ट्रा ही लिखकर चलना। NaCl, KCl, CHCl, KBr, ये आपके सब शॉर्टकी दोष के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए फ्रैंकल दोष क्या है? 1926 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं। इसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। आगे देखो बच्चों फ्रैंकल दोष के कुछ एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, ZnS, ये सब फ्रैंकल दोष के आपके एग्जाम्पल हैं। आगे देखो बच्चों आपने अर्धचालक 2 प्रकार में पढ़े होंगे, N प्रकार का अर्धचालक और P प्रकार का अर्धचालक। इस बार चांस है कि आपका N प्रकार अर्धचालक में से ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो बच्चों N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? सुनना ध्यान से। यदि कुचालक पदार्थ के परमाणु से अशुद्धि वाले पदार्थ के परमाणु की संयोजकता अधिक होती है तो ये N प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जब सिलिकॉन आपका चतुर्संयोजी है, फास्फोरस जो कि पंच संयोजी होता है की अशुद्धि मिलाने पर P का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जो कि
विद्युत चालक प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसके कारण चालकता उत्पन्न होती है, अतः ये एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। बच्चों यदि एन प्रकार के अर्धचालक की डेफिनेशन पूछे तो आपको डायग्राम भी याद रहे, डायग्राम बनाकर आना है जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर दे दे। देखो बच्चों ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन चतुर्संयोजी होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो फास्फोरस है वो पंचसंयोजी 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन परमाणु साथ बना लिए, और जो एक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में मुक्त हो गया क्योंकि सिलिकॉन सिर्फ 4 ही बंध बना सकता है। आगे देखो, कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों माना गया है, माना जाता है? तो सुनना बच्चों, द्रवों के सदृश कांच में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। द्रवों के समान ही इससे बहने की प्रकृति होती है। इसका प्रमाण पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे कांच है जिनके नीचे के भाग की मोटाई कुछ अधिक पाई जाती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखकर आना है। बच्चों मैंने आसान लैंग्वेज में और जितना आप लिखो कम से कम, जिससे कि आपको एग्जाम में पूरे नंबर दे दे, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन सेट किए हुए हैं ना। 7 क्वेश्चन देखो, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। देखो गलित अवस्था में आयनिक ठोसों के धनायन और ऋणायन मुक्त अवस्था में होते हैं तथा गतिशील होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में आयन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से बंधे होने के कारण गतिशील नहीं होते। इतना आपको इसमें लिखकर आना था। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन किए ठोस अवस्था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। बच्चों यदि आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हो तो इनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने 10 वर्ष के जो पेपर है आपके बोर्ड के, उनको ही मद्देनजर रखकर ये क्वेश्चन तैयार किए हैं बच्चों। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ गुरुजी हमें सारी चीज समझ में आ गई, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में छाप देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होने वाली है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।